मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 एमएस वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के लेसन में आप सभी लोगों का। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। हमें हर समय तैयार रहना होगा और अगर हम आज तैयारी कर रहे हैं तो कल के लिए हम तैयार रह सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल में अपने आप को अच्छे से फिल्टर करने के लिए, अपने आप को अच्छे से तैयार करने के लिए इसमें अच्छे से महारत हासिल करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आप में आ सकें। तो एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर पैकेज रहता है जिसमें हर ऑफिस में आपको काम करना ही पड़ेगा और आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले जो होम होम बटन था इसके सारे के सारे ऑप्शंस कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं इंसर्ट की ओर। तो इंसर्ट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बटन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको यूज करना है आपने। जिसमें सबसे पहले पेज कवर दिख रहा है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। इन सभी चीजों को सीरियल वाइज में एक एक चीज हम करते जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट हमें लगता जाएगा उस तरह से हर एक ऑप्शन को हम यूज करेंगे कि आप इनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो। इंसर्ट बटन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा। उसके बाद हम एक एक चीज को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा इसमें रहता है कि आपको जब भी एमएस वर्ड में कोई टेबल क्रिएट करना हो तो आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि टेबल क्रिएट करने से मैं कोई डिटेल सबसे पहले लिख लूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स, डिटेल ऑफ द ऑन गोइंग स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए मुझे, तो ऑन गोइंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। मुझे एक टेबल बनाना है। मैं क्या जो करूँगा, टेबल पे जाऊँगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं टेबल को क्रिएट करने के, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जिन ऑप्शंस में आप यूज़ करेंगे, टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ माउस को, जब मैं दूसरे पे आता हूँ तो इसके 2 कॉलम्स बन रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं और नीचे की ओर आता हूँ तो आपकी क्या रोज भी चेंज होती जा रही है, रोज भी चेंज हो रही है। आप डायरेक्टली चाहो तो इस तरह से रोज और कॉलम ले सकते हो। अगर आपका माउस पे कंट्रोल नहीं है या आपको दिक्कत आ रही है इसमें कम ज्यादा करने की, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें से लें, लेकिन आप ले सकते हो डायरेक्टली। वहां पे लिखा जा रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स यू हैव ए 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 कॉलम है आपके, ये आपके कॉलम्स रहते हैं, ये आपके कॉलम्स रहते हैं और ये आपकी रोज रहती हैं। जितने कॉलम्स लोगे आगे की ओर आएगा और रोज लोगे तो नीचे की ओर आएगा। अगर आपने ऐसे सिलेक्ट करना है तो ऐसे सिलेक्ट कर दो, अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे चले जाओ। इंसर्ट पे आने के बाद आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इसी ऑप्शन को क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है प्री डिफाइंड होता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये रोज है, उसमें ऑटो विड्थ भी रहती है कि कंटेंट रहता है, ये सब चीजें साथ में ही रहती है। तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स ले रहा हूँ, मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए 6 और नंबर ऑफ रोज मैंने 2 या 3 रख दी। अब मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये चीजें आपकी जैसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ है तो ऑटो है। ऑटो का मतलब है कि आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन फिलहाल ऑटोमेटिकली आएगी, जो भी फिक्स्ड की हुई ये लेंथ है तो वही आएगी, फिक्स्ड की हुई लेंथ ही आएगी। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, वही फिक्स रहेगी। अब इसको हटा भी सकते हो यहाँ से, ऑटो फिट कंटेंट है, इसको ऑटो ही कर सकते हो और जो लेंथ आपने रखी ये आपके पास आ रही है। ये ऑटो आ गया, मैंने ऑटो रख दिया है। अब आपके पास एक टेबल ऐसा क्रिएट हो गया। आप टेबल क्रिएट करने के बाद आप इसमें कंटेंट जो भी लिखना है, मान लो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर,
सब्जेक्ट और रिमार्क्स लिख रहा हूँ। रिमार्क्स लिख दिए। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करना हो, यू हैव टू यूज दी कीबोर्ड टैब। ये देखो टैब में प्रेस कर रहा हूँ। टैब को प्रेस करने से क्या हो रहा है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम से में जाया जा रहा है। जब भी इस तरह से करना हो और आपको अगर टैब ही प्रेस करके रखना हो, तो आप जितनी ज्यादा रोज हैं वो क्रिएट कर सकते हो। मैं देखना टैब को प्रेस करके रख रहा हूँ तो कितनी सारी रोज ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जा रही हैं। तो टैब से आप रोज भी क्रिएट कर सकते हो एज डिसाइड बाय यू, जितनी आपको चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा, सीरियल नंबर 2 लिखा, सीरियल नंबर 3 लिखा, उसके बाद बच्चों के नाम बनाए। अब इनकी जो विड्थ है उसको आपको एडजस्ट करना है। आपको यहाँ पे जाना है, बच्चों को यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, आपको माउस को क्लिक करना है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों एरोज ये सामने दिख रहे हैं, और आपको माउस से इसको ड्रैग कर देना है जितना कॉलम चाहिए। सीरियल नंबर वाला छोटा चाहिए तो छोटा लिख दिया। अब मैं इसमें नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया राकेश कुमार। क्लास लिख दी HS पार्ट 1। रोल नंबर लिख लिया 10। सब्जेक्ट लिख लिया IP। रिमार्क्स नहीं लिखा कुछ भी। अब आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना है, दूसरे बच्चे की एंट्री भी लेनी है, तो आप फिर से टैब पे जाइए। टैब पे जाने के बाद यहाँ लिख दीजिए मोहम्मद इरफान। फिर से क्लास। अब ये क्लास आपको सेम रखनी है, अगर तो आप इसको कॉपी कर लो। आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्योंकि कॉपी पेस्ट ऑप्शन का आपको पता है कि कॉपी पेस्ट कैसे करनी है। यहाँ पे 11 रोल नंबर है और ये IP भी है, आप एकदम से इनको इकट्ठा भी कॉपी कर सकते हो। नाजिया अख्तर HSP पार्ट 1। ये मैं यहाँ से लिख के दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये सारा IP का सब्जेक्ट था, उसको मैंने सारे को कॉपी कर दी, जहाँ जहाँ पे आपको कॉपी करना है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा सेंटर करना, अलाइन करना, बोल्ड करना, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे चले गए। अब आप इंसर्ट के ऑप्शंस को यूज कर रहे हो, बट इंसर्ट के ऑप्शंस को यूज करने के लिए आप होम का सहारा भी ले रहे हो, क्योंकि होम में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ। इसको सेंटर करने के बाद मैंने बोल्ड भी कर दिया। मैं टेक्स्ट को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, देखो अब टेक्स्ट सेंटर भी हो गया है उसका, और सेंटर होने के साथ साथ बोल्ड भी हो गया है। और ये वाला भी अगर आप सेंटर करना चाहो तो इससे सेंटर कर सकते हो। तो आप चाहो तो जो हेडिंग है, हेडिंग को आप कलर भी दे सकते हो। यू कैन यूज कलर्स फ्रॉम हियर। आपने कलर दे दिया। अगर आपको इससे ऊपर कोई चीज लिखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंटर मार के, तो ऑफिस ऑफ दी कैप्स लॉक में ऑन करके कोई भी स्टेटमेंट बनानी है आपको। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी रामबन। अब आपको इसको शेप देनी है, आप इसको बड़ा करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको साइज बड़ा कर दें और सेंटर भी कर दें। अब देखो, आप साथ में अंडरलाइन भी कर लो। और अब जब स्टेटमेंट्स आपकी, इसमें सब्जेक्ट लिख दो कि सब्जेक्ट क्या है आपका। आपको एक स्टेटमेंट बना रहे हो, आप इसकी स्पेसिंग को कम कर सकते हो। ये स्पेसिंग कम कर दी मैंने। अब आपको एक स्टेटमेंट दिख रही है कि एक स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ, जिस स्टेटमेंट को मैं यूज कर सकता हूँ। इस तरह से कोई भी आपको डेटाबेस बनाना है, जिस पर आपको कोई टेबल है, कोई स्टेटमेंट ऐसी बनाना पड़ रही है, जिस स्टेटमेंट को बनाते समय आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको इसकी हेल्प चाहिए टेबल की, तो आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब टेबल में कुछ अननेसेसरी रोज और कॉलम्स आपके बचे हुए हैं, आप इनको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके आप इनको कट कर दो, कि जो भी आपने, या डिलीट कर दो। आप कट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो।
ये डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट पे जाओगे। डिलीट करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है कि डिलीट करते समय डायरेक्टली ओके मत दबा देना। आपको पहले सिलेक्ट करके देखना है कि शिफ्ट सेल कहीं आपसे गलत सिलेक्ट हुआ हो। शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम्स। तो आप जितनी भी रोज हैं सारी की रोज को डिलीट करना चाहते हो तो सारी की सारी डिलीट हो गई। तो सिलेक्ट करते समय अगर आप कहीं गलती से कोई चीज कर रहे हो तो कई बार बच्चों से ये हो जाता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ बीच में से। मैं डिलीट का ऑप्शन किया प्रेस, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। आप देख रहे हैं कि टेबल सारा खराब हो गया। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। कई बार उनको पता नहीं चलता कि डिलीट किसको करना था, आप इसको कैसे जोड़ेंगे। तो उसको नो डाउट कि इसका भी ऑप्शन है कि ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको इसको ठीक करने के लिए आप पहले तो कंट्रोल जेड कर दो। अगर आप कंट्रोल जेड नहीं करते हो तो आप उसके बाद भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली ड्रा भी कर सकते हो टेबल को ड्रा करके भी लिख सकते हो। ड्रा करने के बाद भी आपका हो सकता है, ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। तो जो टेबल क्रिएट करने का मेथड है वो आपको बताया। अभी इसमें रोज और कॉलम्स को किस तरह से डिलीट करना है, ये सब चीजें, जैसे एक रो सेलेक्ट कर ली मैंने, ये कॉलम सेलेक्ट किया है, इस कॉलम को पर्टिकुलरली कॉलम को मैंने डिलीट करना है, तो ये मेरा डिलीट करने का ऑप्शन है। अब मैं यहीं पे इस कॉलम में एक कॉलम फिर गलती से मेरे से डिलीट हो गया, मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। आपको जाना है इंसर्ट करना है, और इंसर्ट कहाँ पे करना है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे आपका कॉलम इंसर्ट हो सकता है। आपने यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करनी है सेकंड के बाद, तो आप यहाँ पे जाएं, कर्सर को रखें। कर्सर को रखने के बाद आप क्या करें, आप कर्सर को यहाँ पर रखने के बाद इंसर्ट कर दो, और क्या होगा कि एक रो इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके लोअर, अबो एंड बिलो, बिलो ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके पास एक नई रो बन गई है। स्टूडेंट्स, रो को क्रिएट करना, रो को डिलीट करना, कहीं पे इंसर्ट करवा देना, कॉलम को क्रिएट करना, कॉलम्स को इंसर्ट करना, डिलीट करवा देना, टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स का कोई भी काम है प्रॉपर तरीके से करने के लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्क जरूर है। आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी इसमें मर्ज है, कहीं पे आपको मर्ज करना पड़ेगा, टिपिकल टेबल्स बनाने पड़ेंगे। उन टिपिकल टेबल्स में आपको